आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गया में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचा दिया। करीब 6 की संख्या में आए अपराधियों ने एक ठेकेदार को गोली मार दिया और गंभीर रूप से उन्हें घायल किया। बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में पटना रेफर किया गया है। घटना डेल्हा थाना क्षेत्र के खोरखुरा मोहल्ले की है। मनोज कुमार बस स्टैंड में ठेकेदारी करते हैं और वो बाइक से अपने घर जा रहे थे। तभी हिंदले फील्ड के पास घात लगाए अपराधियों ने मनोज कुमार पर गोलियां चला दी, जिसमें एक गोली उनके सीने में लग गई। घायल ने खुद फोन कर अपने पिता को इस घटना के बारे में जानकारी दी है, जिसके बाद परिजन आनन फानन में घायल को मगध मेडिकल अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घटना की वजहों का पता नहीं चला है। हाथ लगा के बैठा तो पश्चिम की ओर माइक्रो के पास ले गया और हुआ पर गोली मार दी। कौन लोग थे वो लोग? 5-6 आदमी नहीं मैंने चिन्ह पाया, नहीं बता पाया। ये तो रो रहा छटपटा रहा था। ये गोली जिनको लगी उनका वो बोलने की स्थिति में है, कंडीशन है। जब वो साफ बताएंगे उनका फर्द बयान भी लेके हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। ये कहाँ पर घटना हुई, किनके साथ? ये हिंदले फील्ड की बात बता रहे हैं अभी। किनकी हुई है? मनोज जी के है जो खरपुरा के रहने वाले हैं। लखीसराय में एक बैंक से लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना नगर थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा की है। साफ देखा जा सकता है कि 2 अपराधी बैंक में ग्राहक बनकर घुसते हैं। दोनों के हाथ में हथियार है और हथियार का भय दिखाकर बैंक मैनेजर और स्टाफ को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर कैश काउंटर से पैसे निकालने लगे। अपराधियों ने इस दौरान 94,050 रुपए लूटे हैं और करीब 5 से 7 मिनट तक अपराधी बैंक में रहे और इस दौरान सभी स्टाफ दहशत में रहे। घटना करीब 4:45 बजे की है और इसकी वजह से कोई ग्राहक बैंक में नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखीसराय से, जहां हथियार के बल पर स्टाफ को बंधक बनाया, बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया। और इन तस्वीरों में आप देखिए एक एक करके जितने भी बैंक स्टाफ है सभी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया है और 7 की संख्या बताई जा रही है। शाम के 5 बजे की घटना है, जब बैंक में ग्राहक कम नहीं थे और ऐसे में इन्होंने लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सर, हम लोग बैंक का ग्राहक का कार्य खत्म करके कैश का जो भी काम था वो पूरा कर ही रहे थे, तो उसी समय 2 लड़का बैंक में घुसा और हम लोग पे हथियार टान दिए और बोला कि कैश कहाँ है, कैश कहाँ है। जान से मारने का धमकी भी देने लगा, मार देंगे 2 कैश, 2 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो हम लोग अपना जान का अति करते हुए सर, तो साथ ही साथ मैनेजर कौन है? कितना लूटा है, कितना बैंक से? सर 94,050 रुपये से लूट के चलता गया। और पुलिस को तत्काल वरीय पदाधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय में सूचना दी गई और तत्काल क्षेत्रीय कार्यालय से मुझे भेजा गया और उसके पश्चात थाना में भी, चूँकि थाना मेरे पहुंचने के पूर्व ही थाना के लोग पहुंचे हुए थे और बगल आसपास के शाखा कर्मी भी उस शाखा में। क्या नाम हुआ? खबर है नालंदा से, जहां पुलिस ने चुराई गई 6 महीने की बच्ची को बरामद कर लिया है। साथ ही चोरी की आरोपी महिला को भी पुलिस ने पकड़ लिया। एक महिला ने पुलिस में पिंड पड़ाव से खेलने के दौरान 6 महीने की बच्ची की चोरी की शिकायत की थी। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध आरोपी का स्केच जारी किया था, फिर उसे मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से फैला दिया। इसके बाद पुलिस को बच्ची को सरमेरा थाना क्षेत्र में रखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सरमेरा से के बड़ी केनार गांव से बच्ची को बरामद किया है और महिला को भी गिरफ्तार किया है। सोसाइटी को सूचना कल मिली कि वो जो महिला है संदिग्ध, वो सरमेरा थाना क्षेत्र के बड़ी केनार गांव में देखी गई है। इसका सत्यापन किया गया और फिर उस जो 4 वर्षीय जो पुत्री है, बच्चे हैं, उसकी सकुशल बरामद हुई है और कुल 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है, जिससे हम लोग गहराई से पूछ। भागलपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पर छात्राओं से छेड़खानी और आपत्तिजनक बातें करने का आरोप लगा है। मामला कहलगांव के धनौरा मध्य विद्यालय का, जहां छात्राओं ने प्रधानाध्यापक मुन्ना गुप्ता और शिक्षक के खिलाफ हंगामा किया। छात्राओं के हंगामे को शांत कराने के लिए बीडीओ, जिला परिषद सदस्य और मुखिया भी स्कूल में उन्हें आना पड़ा। छात्राओं की शिकायत थी कि छात्राओं की
पढ़ाने के दौरान शिक्षक अश्लील बातें करते हैं। शिक्षकों की हरकत से परेशान कई छात्राओं ने स्कूल आना छोड़ दिया। छात्राओं को समझाने के बाद बीडीओ और जिला परिषद सदस्य ने जांच कराकर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं आरोपी प्रधानाध्यापक ने सवालों पर चुप्पी साध ली। आपको हमने कहा ही है अभी, जो प्रधानाध्यापक के खिलाफ बच्चियों ने जो कंप्लेन कराया है उसके तहत उन पे सख्त कार्रवाई हमारे तरफ से होगी। मैं जिला को लिख के दूंगी। देखिए, इस संबंध में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है जब तक विधिवत जांच नहीं होता है। कल बीओ साहब आएंगे ही तो सारे बच्चे वहाँ रहेंगे ही। अगर इस तरह का कोई बात है, यह बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर मामला है और उसी के अनुरूप बड़ा गंभीर कार्रवाई होगी अगर इसमें तनिक भी सत्यता हो तो। अगली खबर भागलपुर से है, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के ललमटिया की है, जहां पासी टोला निवासी विकास साथ दोपहर में अपने घर में सो रहे थे। तभी पड़ोस के राजकुमार चौधरी हथियार के साथ उसके घर में आ धमके और सिर में गोली मार दी। आनंद फानंद में परिजन मायागंज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। मृतक विकास साह की किराना की दुकान है। भाई मेरा हस्बैंड बोला क्या कि यहाँ पर खाली पूरा बस्ती में सबको गालियाँ बकता है। कुछ झगड़ा नहीं था, वो इतने सा बात बोला कि खाली यहाँ पे गाली बकता है, हम लोग का बाल बच्चा यहाँ पे रहता है। एक बार फायरिंग किया, फिर दूसरा फायरिंग किया, देखा मेरा पीछे में था, ये गिर गया। बेगूसराय में एक बार फिर जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इसी खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष की ओर से जमकर लाठियां भाजी गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर वार्ड संख्या 4 की है। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्ष के बीच पहले कहासुनी हुई, बात बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर ईंट, पत्थर, डंडे बरसाने शुरू कर दिए। काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। बिहार में जिस उत्पाद विभाग और पुलिस के ऊपर शराब की तस्करी और धंधे को रोकने का जिम्मा है, उसी उत्पाद विभाग का ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। घटना अररिया के बस स्टैंड ओवरब्रिज के पास की है, जहां उत्पाद विभाग का एक ड्राइवर बोलेरो लेकर जा रहा था और उसने बाजार में कई गाड़ियों में टक्कर लगाई दी, जिससे उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। इसके बाद लोगों ने उसे घेर लिया और हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया और जब उसकी जांच की गई तो शराब के नशे में उसे पाया गया। एसपी ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अररिया से, जहां नशे में उत्पाद विभाग का ड्राइवर, और जब उसकी जांच की गई तो सत्यता की पुष्टि हुई कि वो नशे में था। और ये तस्वीरें आप 2 तस्वीर देख पा रहे हैं। नशे में उत्पाद विभाग का ड्राइवर है जिसकी जांच चल रही है और ब्रेथ एनालाइजर से उसकी जांच की जा रही है। और उसने कई गाड़ियों में टक्कर मारी थी, कुछ सारे लोगों ने उसकी पिटाई भी की है। ये 2 तस्वीरें। भाड़े पे ली गई हैं, जिसमें प्राइवेट ड्राइवर उसको चलाते हैं। उनके द्वारा बस स्टैंड में किसी गाड़ी में धक्का लगा दिया गया है, जिसमें कुछ भीड़ भाड़ हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जांच कराई गई है, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वो अभी गिरफ्तार हैं, आगे की कार्रवाई चल रही है। और अब बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के शर्मनाक बयान की। मांझी ने कहा कि अमीरों की नाजायज औलाद होती है। जीतन राम मांझी ने कहा कि अमीर पति पत्नी अलग रहते हैं, इसके बावजूद उनके बच्चे पोस्ट कार्ड पर होते हैं। जीतन राम मांझी ने गया की सभा में ये बयान दिया। बाल बच्चा बहुत बड़े के साथ तो साथे रहते जी तो बचवा ज्यादा हो जाए और अमीरवा को रहा है कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली, कोई पटना। आप लोग रहते हैं दार्जिलिंग में और पति रहती है शिमला में, तो पोस्ट कार्ड पर आप लोगों का बाल बच्चा पैदा होता है। बढ़ती आबादी को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के शर्मनाक बयान की निंदा हो रही है। महिला संगठनों ने उनके सदस्यों ने मांझी के बयान को पूरी महिला समाज के लिए अपमान बताया। तो मांझी के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ विपक्षी दल के नेताओं ने भी हम अध्यक्ष के इस बयान पर आपत्ति जताई है, इसे अमर्यादित बताया है। कहते हैं ऐसे बयान को हम लोग,
और कहीं ना कहीं महिलाओं की, चूंकि ये बयान ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बिहार की महिलाओं को ठेस पहुंचा, ये पूरे देश की महिलाओं के लिए है, महिला समाज के लिए, पूरे देश के महिला समाज के लिए है। महिला के सम्मान पे ठेस पहुंचा है कि अगर पोस्ट कार्ड से ही बच्चे पैदा होने लगे तो ये हमारी पूरी एक तरह की बहुत बड़ी गाली है ये महिलाओं के लिए। और जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति अगर इस तरह की बात करेंगे तो हम क्या अपने सम्मान की बात करेंगे उनसे? जहां उन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए वहां वो हमें जलील कर रहे हैं महिलाओं को। ये कितनी बड़ी बात है आप बताइए। महिलाएं क्या पोस्ट कार्ड से बच्चे पैदा करती हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं और मुझे लगता है कि उम्र के साथ साथ शरीर के जो सारे अंग हैं वो अब प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। इन्हें खुद अब राजनीति से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वरना देखिए ये पीढ़ी सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी, इन्हें जबरन रिटायर कर देगी ये पीढ़ी। कैसी बात बोलते हैं बताइए, कैसा बयान देते हैं। सम्मानित नेता है ना, गंभीर बयान होना चाहिए उनका। महिलाओं की साक्षरता दर में जब वृद्धि हुई है तो जो प्रजनन दर है देश के औसत से बिहार का औसत कम होता चला गया है। यह गंभीर मसला है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे मसलों पर सोच समझकर जिम्मेदार बयान देने चाहिए। हल्की बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं है। राम मांझी जी का जो बयान है यह साबित कर रहा है कि वो बुजुर्ग हो गए हैं और बुजुर्गियत में दिमागी संतुलन खो देना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। उनका मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं और वो सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं, बुजुर्गों का भी अपमान कर रहे हैं, नौजवानों का भी अपमान कर रहे हैं। और इस तरह का बयान देना यह वो बहुत ही ओछी बयान है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं और इसी कड़ी में जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक हुई। मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के सभी विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। बैठक में सरकार की बात सदन में मजबूती से रखने और विपक्ष के हमले का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। मुजफ्फरपुर में बीजेपी का मिलन समारोह हुआ जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजित कुमार, पूर्व महापौर सुरेश कुमार और जेडीयू के सक्रिय अशोक सिंह के साथ हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अजित कुमार ने कहा कि उनका मकसद साल 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। एक लाइन पर कि अगले पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 का 40 सीट मिले, हम सब आज से उसके लिए काम करेंगे और बहुत क्लियर कट है कि 2025 में नीतीश लालू का नामो निशान मिट जाएगा। सारी की सारी सीट यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। महागठबंधन कह रहे हैं कि 100 सीट से नीचे का आपको समझा दिया जाएगा। महागठबंधन को कुछ नहीं है, अपने कहने के लिए है ना। आपको क्या कहेंगे कि हम सारा सीट हार जाएंगे? तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जब से नीतीश कुमार लालू जी के गोदी में जाकर बैठ गए हैं, पूरे बिहार की जनता हरगिज नहीं चाहती है कि फिर से बिहार में 1990 से 2005 का दौर आए। और मैंने पहले भी कहा था कि जिन्होंने भी उस जंगल राज का विरोध किया था उन सभी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी में है। सिवान में जनसुराज पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विभिन्न प्रखंडों में घूमकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बीते 10 साल में जिस नेता का हाथ पकड़ा है वो जीता है, अब बिहार की जनता का हाथ पकड़ना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को नली गली और अनाज नहीं, पहले रोजगार चाहिए। लोकतंत्र में जनबल के आगे कोई बल नहीं है और साथ ही लोगों से जाति धर्म के ऊपर उठकर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर वोट करने की अपील की। क्या अनाज चाहिए बता दो, रोजगार चाहिए क्या अनाज चाहिए, और शिक्षा चाहिए कि जाति चाहिए, लड़कन के पढ़ाई चाहिए कि जाति चाहिए, पढ़ाई चाहिए ना। तो एक खाली संकल्प ले ली कि अगला बार वोट खाली यही 2 चीज पर पड़ी, लड़कन के पढ़ाई या रोजगार। ये 2 चीज हो जाए तो जीवन सुधर जाए। नाली गली बनी बाद में देखा जाए, हमने क्या अनाजो ना चाहिए, रोजगार रही तो अनाज तो खरीदिए ले। तो प्रयास होके के चाहिए ना, ठीक बात ना पूरा बात। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया। मुंगेर में आरसीपी सिंह ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है।
बिहार की जनता के साथ साथ पुलिस भी असुरक्षित हो गई। वहीं आरसीपी सिंह ने एनडीए में जाने की मंशा भी साफ कर दी। आज आप जरा देखिए, सबसे ज्यादा जो हमले हैं वो पुलिस खुद झेल रही है। अब 2 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पुलिस पर कितने हमले हुए हैं। अब बताइए, जहां की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, यहाँ की पुलिस व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी। तो जहां तक मेरी बात है, देखिए मैं तो एनडीए में था और उसका मैं मंत्री भी रहा और मेरे सबसे अच्छे संबंध है, तो हमको तो कभी गुरेजी नहीं होगी उनके साथ काम करने में। तो जा सकते हैं। अरे तो भाई हमको क्या दिक्कत थोड़ा है काम करने में। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने आईजीएमएस में 5 नए मुख्य संसाधनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जहां आपातकालीन सेवा में 10 नए बेड के एरिया का उद्घाटन किया, वहीं स्टेट कैंसर संस्थान में 10 बेड का अपना इमरजेंसी वार्ड का भी उद्घाटन किया। साथ ही 6 बेड के सर्जिकल आईसीयू, 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और नर्सिंग कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक के दूसरे तल्ले पर नए भवन की सौगात दी। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि डॉक्टरों की सुविधा के लिए साथ मरीजों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और जल्द ही आईजीएमएस में 3000 बेड की व्यवस्था हो जाएगी। लोगों से बस यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी मरीज आए, आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज जो है अच्छा होना चाहिए। आप लोग अगर पॉजिटिव रहेगा, अच्छे रहेगा, तो मरीज जो है ऐसे ही हिचकिचाएंगे नहीं। अच्छा ट्रीटमेंट जो है, आप लोगों का चेहरा, आप लोगों का मुस्कान देख के ही जो है आधी बीमारी चली जाएगी। और भी अगर कोई कमी होगी आप लोगों के प्रशिक्षण में या रहने की सुविधाओं को लेकर के, तो आप अपनी बात जो है ज़रूर डायरेक्टर साहब को लिख करके दे सकते हैं और हम तो कहेंगे डायरेक्टर साहब जो है इनका भी निदान कीजिए। और अगर आपसे ना हो पाए तो हम लोगों से डिस्कस कर लीजिए, हम लोग जो है ज़रूर मिलकर के जो है पूरा कराएंगे। कटिहार में महिला कांस्टेबल प्रभा हत्याकांड के मुख्य आरोपी हसन और उसके साथी सज्जाद उर्फ रॉकी को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 फरवरी को कोड़ा थाना क्षेत्र के भटवाड़ा पंचायत के पास गेड़ाबाड़ी से कटिहार लौटने के दौरान हसन और उसके साथियों ने प्रभा को ऑटो से उतारकर गोली मार दी थी। लफ्ज़-ए-जिहाद में प्रभा की हत्या हुई थी। हसन ने प्रभा को धोखे में रखकर दोस्ती की थी, लेकिन जब प्रभा को हसन की हकीकत का पता चला तो उसने हसन से रिश्ता तोड़ लिया। इसी से गुस्साए हसन ने प्रभा भारती की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिला बल की महिला सिपाही प्रभा भारती की गेड़ाबाड़ी से कटिहार के बीच में भटवाड़ा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्क्षण जो है कुछ अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। घटना का उद्भेदन भी हो गया था, परंतु जो मुख्य अभियुक्त थे वो फरार चल रहे थे। जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है एवं जो 2 मेन अभियुक्त थे, जिससे मेन जो मृतिका का जो इशू था, छोटू उर्फ मोहम्मद हसन अरशद, और दूसरा उसका जो साथी है जो हमेशा साथ में रहता है वो सज्जाद, मोहम्मद सज्जाद उर्फ रॉकी। इन दोनों की गिरफ्तारी जो है महाराष्ट्र के नागपुर से हुई